हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत समय के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं इस चैनल को बहुत दिनों से ही इसको इग्नोर कर रहा था। यूट्यूब में अभी मैं बहुत दिनों से बाहर था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न कह सकते हैं। अभी आफ्टर माई वेडिंग आई हैड अ बेबी, सो बच्चे को लेके भी थोड़ा सा टेंशन में था। और पर्सनल फाइनेंस एंड जॉब ट्रांसफर्स एंड डिफरेंट पर्सनल रीजंस कह सकते हैं। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा अवे रखता है। सो इस कारण के लिए ये एक रीज़न है। नंबर टू रीज़न कहूँगा कि आई हैव बीन अ बिट लेजी फॉर अ वाइल एंड क्लूलेस कह सकते हैं। सो ये सब है। इस कारण के लिए आई हैव नॉट बीन इन टू दिस न्यू न्यू वीडियोज़ में नहीं लाया, बट आई हैव ट्राइड टू क्वेश्चन आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज बहुत लोगों का कमेंट्स होता है एसबीआई के बारे में। सो कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों के मतलब टॉप जो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे पुराने वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सो आई ट्राई टू गिव देम अ हार्ट बटन सो दैट आई कैन गेट दैट, हाँ मैंने उसको हार्ट बटन खुद दिया है, एंड आफ्टर दैट आई कमेंट देयर। सो मैं मुद्दे पे आता हूँ कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कुछ विषय जो है मैं पॉइंट्स में बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो फर्स्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा वो है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एस बी आई जे 2023 रिजल्ट। तो 2023 का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। प्रीलिम्स के बाद मेंस का भी एग्जाम हो गया था। आई फॉलो द सरकारी रिजल्ट .com, सो इसलिए मुझको ये पता रहता है। बट मैंने जो देखा कि ये थोड़ा सा डिले हो रहा है ड्यू टू द वोट। लोकसभा का वोट है और इसके लिए एक वोटिंग प्रोसेस के लिए हम लोगों को भी अभी जो हम लोगों का भी ट्रांसफ़र है, हम लोगों का भी बहुत लोगों का ट्रांसफ़र होने वाला है। प्रमोशंस हुआ है हम लोगों के बैचेस में, तो उन लोगों का भी ट्रांसफ़र अभी प्रोसेस जो है वो अभी स्टॉल्ड है इस कारण के लिए, क्योंकि अभी बहुत लोगों का अभी वोटिंग में जो है वोट के प्रोसेस में उन लोगों को जाना पड़ेगा। बहुत सारे रोल्स भी मिला है इस कारण के लिए। सो टॉप मैनेजमेंट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो रहा है। दे आर गेटिंग टू नो, बट द डेट इज स्टिल पेंडिंग। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मे और या जून में शायद निकल जाएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक देर विल बी मोर मतलब डिले आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद फिर से 2024 का नोटिफिकेशन निकलना है, उसके बाद फिर एक प्रोसेस। सो आई थिंक दैट विल बी द प्रोबेबल डेट, व्हाट आई कैन से। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ न्यू पीओ एंड न्यू एसबीआई जे। सी मैं ये जो भी कह रहा हूँ ये मेरे कमेंट्स में बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि मुझको पूछते हैं। सो फॉर दैट रीजन आई एम टेकिंग ऑल दिस पॉइंट्स एंड आई एम गिविंग यू दैट आंसर्स। जो नए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को हम लोग के एसबीआई का एक बहुत अच्छा चीज़ है वो ये है कि जो ऑफिसर भी है या एसबीआई जूनियर एसोसिएट भी जो है उनको जनरली अपने सर्कल के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। एंड एज वी हैव गॉट मेनी वैकेंसीज, यू कैन नॉट वैकेंसीज आई विल से, बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं हमारे ब्रांचेस में। तो ऑफिसर्स का थोड़ा सा डर, आई हैव ऑलवेज सेड कि ऑफिसर्स का बहुत ही मतलब उनका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। सो इस कारण के लिए जो न्यू पीओज भी है वो उसी रीजन में नहीं होगा, बट डेफिनेटली सर्कल में वो शायद उनका पोस्टिंग हो जाएगा। तो अगर जयपुर सर्कल से है देन दैट पर्सन विल बी गेटिंग इन जयपुर सर्कल मोस्ट प्रोबेबली। कोलकाता सर्कल में है देन कोलकाता सर्कल, पटना तो पटना। तो डिफरेंट जो सर्कल्स है वहाँ पे ही उन लोगों को मिलेगा। बट येस देयर कैन बी एक्सेप्शंस, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज 100% उन लोगों को वही मिलेगा। बट फॉर एसबीआई जे मैं आपको एसबीआई जे के बारे में यहाँ के कह सकता हूँ दैट यू विल गेट इन द सर्कल। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले पोस्टिंग्स हम लोगों का ही ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी मेरा 5 साल हो चुका है, मेरा 5 साल अपने ब्रांच में हो चुका है एंड माई 5 years ऑफ जर्नी हैज़ कंप्लीटेड। मैं एक वीडियो भी मैं खुद बनाया था, मैं क्या सीखा था 5 साल में। So I think that has been a video I have made. You can go in my channel and see that video if you have not seen my video. वो आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे अभी कह रहा हूँ कि ये जिस ब्रांच में अभी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा अभी 5 साल होने वाला है। सो वहाँ से मुझको ट्रांसफ़र किया जाएगा। दैट इज़ समथिंग विच इज़ नोन टू अस, क्योंकि ये एक हमारा मैंडेटरी रूल होता है। यू कैनॉट स्टे मोर देन 5 years। अगर आप हाँ
कंसेशन अगर आपको चाहिए या कुछ स्पेशल ग्राउंड्स हो, यस दैट कैन बी अलाउड, बट नॉट मोर देन दैट, ये नहीं होगा। सो एसबीआई जो न्यू ज्वाइनिंग है, जो उन लोगों को मॉड्यूल में मिलेगा शायद, बट रीजन में शायद नहीं मिल सकता है, या कभी मॉड्यूल से बाहर भी मिल सकता है, इंटर मॉड्यूल भी हो सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक जगह से बहुत लोगों को मिल रहा है, एक ही जगह से, लेट्स टेक अ प्लेस, बिकॉज आई एम इन कोलकाता, आई कैन से कोलकाता सर्कल के, अगर कोई कोलकाता से मिल रहा है, को कोलकाता से ही लोगों को ज्यादातर मिल रहा है। अब सोचिए, अगर कोलकाता से लोगों को मिल रहा है और कोलकाता में बहुत लोग अभी भी ट्रांसफर लेने के लिए बहुत साल वो लोग काम कर चुके हैं बाहर के मॉड्यूल में, उन लोगों का ही पोस्टिंग अभी भी वहां पे सीनियरिटी बेसिस पे होता है ना, तो सीनियरिटी बेसिस पे उन लोगों का ही शायद अभी भी ट्रांसफर पेंडिंग है। देन व्हेयर दे कैन बी पोस्टेड, जहां पे, और हम लोग का जैसे 5 साल हो गया, सो ऐसे मेरे भी ऊपर बहुत सारे सीनियर्स है, उन लोगों का भी अभी भी ट्रांसफर होने वाला है। सो फॉर देम, उन लोगों का जो ट्रांसफर है पहले होगा, इन दैट प्लेस दिस न्यू ज्वाइनर्स विल बी कमिंग। इसीलिए अभी रीजन जो है, रीजन तो आपको छोड़ ही दीजिए, मॉड्यूल में भी अभी नहीं मिल रहा है, बट सर्कल के अंदर होगा, ये आपको कह दे दिया है। सो इसके बारे में मैं उसके बाद मैं आऊँगा, ट्रांसफर पॉलिसी जब मैं डिस्कस करूँगा उस टाइम पे। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हूँ वो है एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ एसबीआई जे। अच्छा, एसबीआई जे का एक्सपेक्टेड सैलरी, अगर ग्रॉस सैलरी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे 37,000 ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ था, एंड वहाँ से उसके बाद डिडक्शंस होगा, एनपीएस डिडक्शन होगा, पीएफ डिडक्शन होगा, उसके बाद एक काट कूट के कुछ आएगा। बट आई थिंक देयर विल बी अ रिविजन, बिकॉज जो बाइपार्टाइट हुआ है, बाइपार्टाइट के बाद उसके बाद आपका सैलरी का डिविजन हुआ है। आई हैवंट मेड द एक्सेल शीट विद द न्यू डिविजन्स व्हिच हैज बीन मेड, सो व्हेन आई विल बी मेकिंग द एक्सेल शीट, मैं आपको एक अलग सा पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम टू फ्रेम दैट। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है जो आईबीए बनाता है, एक बेसिक पे स्ट्रक्चर जो होता है, उसके बाद आपका जो डिडक्शंस है वो अलग सा होता है पूरा, कैलकुलेशंस पूरा थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि डीए को मर्ज करके उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। इस कारण के लिए मैं डायरेक्टली ना उसमें नहीं घुस पा रहा हूँ, दैट्स द रियल प्रॉब्लम आई एम गेटिंग। और उसके बाद एसबीआई का खुद का कुछ जनरली कुछ होता है, जो अलग से जो नेशनलाइज बैंक्स होते हैं ना, नेशनलाइज बैंक्स में कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को ज़्यादा मिलता है, हम लोग को डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई इज़ अ टोटली डिफरेंट बैंक फ्रॉम अदर नेशनलाइज बैंक, किसी नॉर्मल बैंक की तरह नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न आप कह सकते हैं उसका भी एक सेटलमेंट होता है, मतलब कि एसबीआई का भी सेटलमेंट होता है। आफ्टर दैट वी गेट सर्टेन पर्क्स, थोड़ा सा पर्क्स होता है, ऑफिसर्स का भी होता है अलग सा, एसोसिएट्स का भी होता है, इसीलिए वो पेंडिंग है। सो ये मान सकते हैं कि 37 से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में एक पूरा अलग सा एक्सेल शीट में। देन कम्स द ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ एसबीआई जे। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये बहुत लोग कहते हैं कि ट्रांसफर कब होगा। अगर मुझको पहले जो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग, आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग होगा, शायद लेट्स से आपका घर से बहुत दूर हुआ, तो कब आएंगे आप फिर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से, बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि मैं सर्कल के बाहर में एग्जाम दिया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको ये देखना है, आप देख लीजिए, आपके जो जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि देयर विल बी नो आईसीटी, देयर विल बी नो आईएसटी, कोई भी इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा, ये मेंशन करके उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। सो इफ यू आर हैविंग एनी प्लान्स ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सर्कल टू अनदर या वन स्टेट टू अनदर, ये डिफिकल्ट हो सकता है। बट इफ द रीजन इज इनसाइड देयर, अगर रीजन है, रीजन के अंदर ये इंटर रीजन हो सकता है, इंटर मॉड्यूल हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है। तो मॉड्यूल में अगर एक ही स्टेट में हो जाए देन इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड जनरली मॉड्यूल एक अगर इस यहाँ से वहाँ अगर आपको कर भी दे, सेम ही स्टेट में आपको रहेगा, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो लोग बाहर के सर्कल में दे रहा है किसी और स्टेट में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोलकाता में अगर है, तो अगर आप बाहर से किसी जगह में दे रहे हैं ना, देन कमिंग बैक टू कोलकाता इज बिकमिंग डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं अगर ऑफिसर बन जाऊँ, क्या मेरा पॉसिबिलिटी है, आई कैन नॉट से दैट, बिकॉज तब उस टाइम पे आपको रैंडमली जहाँ पे आपको जहाँ पे वैकेंसी मिलता है वहीं पे आपको पोस्टिंग दिया जाता है। सो दैट्स अ ट्रिकी थिंग।
अगर आपके पास उसके बाद अगर किसी के साथ बहुत बड़ा आपका लंबा हाथ हो, जब हम लोग कहते हैं तो होता है, ऐसा नहीं है, तो अगर हो देन यू कैन ट्राई इट आउट, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दिस कैन नॉट हैपन। दिस इज द अनफेयर ट्रूथ आई कैन से, मतलब बहुत ही हार्ड ट्रूथ है आपको। तो ट्रांसफर कब होगा ये भी मैं आपको कह दूं कि 3 साल मिनिमम, 3 साल आपको मिनिमम वेट करना पड़ेगा। अब अभी जो रिसेंट ट्रेंड मैं आपको कहूँगा, क्योंकि रिसेंट जो ट्रेंड हुआ है ना, पहले क्या होता था कि रेगुलर इंटरवल में अच्छे से पोस्टिंग होते थे, रिक्रूटमेंट भी अच्छे से हो रहा था। आफ्टर द कोविड, कोविड एक आपको मैं बहाना ही कहूँगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट करना है देन दे कैन डू इन ह्यूज नंबर अगर वो करना चाहे, बट दे हैव रिड्यूस्ड द नंबर। इफ यू सी इन द कमिंग ईयर्स वो लोग रिड्यूस कर दिया है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो अगर ये चलता रहा देन देयर कैन बी डिस्क्रिपेंसीज। तो 3 साल की जगह उसको आपको 5 साल लगेगा। जैसे कि हम लोग, मेरा रीजन ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। अब सोचिए, मेरा रीजन ही ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसका मतलब मेरे जैसे कितने सारे और भी बहुत सारे कलीग्स हैं मेरे मेरे जैसे ही, मेरे ही बैच में जो 5 साल मेरे साथ ही है, वो यही रीजन में है, उन लोगों का भी ट्रांसफर होना है। सो इट्स अ होमोजीनियस प्रोसेस जिससे ये होगा। सो 5 साल एक होता है, उसके बाद अगर 5 साल नहीं रहा देन इट कैन बिकम 7 years। सो 7 years इज अ बिट लॉन्ग टर्म। हाँ, तो ये बहुत लोगों को सब शायद चुभेगा कि अगर मुझको बाहर ही रहना है देन SBI JA मुझे क्यों ज्वाइन करना है, तब मैं ऑफिसर ही बन जाऊँ। तो अगर आपको मिल चुका है ना ये जॉब, तो आप इसको मत छोड़िए। क्यों, ये मैं आपको कहूँगा बाद में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विल देयर बी सेल्स प्रेशर। बहुत लोग सेल्स के बारे में पूछते हैं कि क्योंकि म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स है, जनरल इंश्योरेंस का भी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम लोगों को सेल्स करना पड़ता है। सेल्स मतलब ऐसे डायरेक्ट सेल्स नहीं, आपको थोड़ा सा पिच करना पड़ता है। देखिए, हम लोग सेल्स को थोड़ा नेगेटिव वे से लेते थे। सपोज किसी को, कोई एक कस्टमर है, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हम सोचते हैं कि पहले जो क्या था, आपको जो एक होता है कि आपसे पूछने के लिए आए हैं। नाउ एवरीथिंग हैज बिकम 97%, जो हम लोग का ट्रांजैक्शन होता है SBI में, आपको कहेंगे इन SBI 97% ऑफ द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग ऑनलाइन। अब सोचिए कि जो ये पूरा ही ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो रहा है ऑनलाइन, म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं ऑनलाइन, तब सभी जो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, देन हाउ विल यू अप्रोच दैट पर्सन। आपको टेली कॉलिंग करना है, कॉल करके आपको हालचाल पूछना है, ये चीज होता है। आपको मैं कह रहा हूँ जो ये सब नए 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 डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि बाहर के, जैसे आप देख सकते हैं कि एक प्राइवेट बैंक जैसे काम कर रहे हैं। SBI का भी वही एक अप्रोच है कि प्राइवेट बैंक के तरह ही हम लोगों का जो पूरा फंक्शनिंग वैसे ही चले। एंड यू हैव टू चेंज विथ टाइम, क्योंकि अभी जो है, अभी सब कुछ हमारे हाथों के इन फिंगर क्लिक्स। आप खुद ही देखिए, आप खुद जब पेमेंट करते हैं कैसे करते हैं, आप कितने बार बैंक गए हैं। जो लोग बैंक में नहीं काम करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन टू अ बैंक, कितने बार। और आपके पापा या आपके जो दादाजी है, वो लोग कितने बार जाते हैं। यू हैव टू सी दिस ट्रांजिशन। सो ये आप खुद को क्वेश्चन कीजिए, और उसके बाद आप कहेंगे कि सेल्स का प्रेशर रहेगा। यस, थोड़ा सा सेल्स का प्रेशर रहेगा, पर डेफिनेटली वो पूरे ब्रांच के जो सभी लोग हैं, ऑफिसर्स के ऊपर रहता है। लोन्स भी होता है ना, क्योंकि लोन्स एक प्रोडक्ट होता है, लोन प्रोडक्ट होता है, कोर प्रोडक्ट है हम लोग का लोन डिपॉजिट्स, कासा, करेंट अकाउंट, उसके बाद फिक्स्ड, जैसे कि सुकन्या समृद्धि या PPF अकाउंट, ये गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं। सो अकाउंट ओपनिंग भी एक होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। सो इसको लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज SBI एक ब्रांड है, ये हम लोग को पता है। अगर आप अभी देखेंगे देन SBI हैज मेड अ ग्रेट प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट भी अच्छा है, क्योंकि हार्डवर्क पुट इन हो रहा है, यंग एनर्जी आ रहा है, और यंग एनर्जी जो है वो लोग और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग दिस बैंक टू द नेक्स्ट लेवल। अब सोचिए कि हम लोग, मेरा ही खुद का अभी भी, आई एम हैविंग मोर 30 years और भी मेरे अभी है बैंकिंग का करियर। सो आई विल बी वर्किंग इन दिस बैंक फॉर द नेक्स्ट 30 years। इसको थ्राइव करवाने के लिए मुझको कुछ करना पड़ेगा ना। आई विल हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली दिस बैंक विल सर्वाइव। दिस इज द ओनरशिप दैट यू टेक। अगर ऐसा ओनरशिप लेंगे तब जाके होगा आपका काम। सो अगर आप सेल्स नहीं करना चाहते देन दिस इज नॉट फॉर यू। बट मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये पूरा डायरेक्ट सेल्स है, एक पुश सेल्स होता है जनरली। तो कुछ होता है कि कस्टमर के एंड से भी होता है, कुछ हमारे एंड से। सो कस्टमर का कुछ नीड्स होता है, हम लोग का कुछ भी नीड्स होता है, तो ये दोनों नीड्स जब मिल जाता है उसके बाद सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाता है।
सो इसीलिए उसको लेके थोड़ा सा इतना परेशान होने की बात नहीं है। सैलरी ऑफ SBI जे आफ्टर 5 years, अच्छा मुझको पूछे थे कि मेरा सैलरी कितना है 5 साल के बाद। मेरा JIB CIB नहीं हुआ है, बट आई विल नॉट टेल माई सैलरी आप खुद कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये पर्सनल है, ये मैं नहीं कहना चाहता। शुड यू ज्वाइन SBI जे, अच्छा शुड यू ज्वाइन SBI जे, ये मैं कंक्लूडिंग कहूँगा। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको पहले दिमाग में रखना है। एक होता है कि अगर आप मेल है, और दूसरा है अगर आप फीमेल है। सो फीमेल जो है, आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, अगर आपका एज 24 to 26 है, देन यू हैव गॉट स्टिल दैट टाइम टू चेंज। अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी और ट्रेड में, अगर किसी और जगह में आप जाना चाहते हैं, यू स्टिल हैव गॉट टाइम। मेल मेंबर्स के लिए भी सेम, इफ़ यू आर बिटवीन दिस एज ऑफ 24 to 26, अगर आपके 27, 28, 29, 30 इस जगह में अगर आप कहे, मतलब कि आप लास्ट अटेम्प्ट में आपको मिल रहा है कि आपका एज एकदम ओवर हो गया है, देन यू हैव गॉट लिमिटेड चॉइसेस। अगर आप किसी और एग्जाम दे चुके हैं एंड दैट इज योर टारगेट एग्जाम, वहां पे आपने शायद अच्छे रिजल्ट कर दिया, देन भगवान के अगर ऊपर आप छोड़ दें, देन यू कैन गेट दैट जॉब। अगर नहीं हुआ, आई थिंक इट्स गुड दैट यू हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ये गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा जॉब है, ऐसा नहीं है कि ये जॉब खराब है। आई एम डूइंग दिस फॉर 5 years, आई एम हैप्पी विद दिस जॉब, एंड लोगों से इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। मैं भी यही कहा, मैं पिछले भी मेरे वीडियो जो है जहाँ पे मेरा 5 years एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों को शेयर भी किया था। तो वहाँ पे मैं कहा था कि इट्स अ वंडरफुल जर्नी, इसमें बहुत कुछ मुझको यहाँ पे एक्सपीरियंस करना पड़ा। डिप्यूटेशन होता है, अलग अलग जगह में जाना पड़ता है। जैसे कि अभी जो मैं अभी है, मेरा वोटिंग है, वोट में एक पोस्टल बैलेट वोट है, पोस्टल बैलेट का वोट भी है अभी लोकसभा का। पोस्टल बैलेट एक अलग सा पूरा वोट होता है एब्सेंटी वोटर्स के लिए। मैं आपको ये और एक वीडियो में आपको मैं कहूँगा, उसके लिए उसका मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा। तो मेरा अभी वोटिंग, मैं वोट के प्रोसेस के रहूँगा कि तब मैं खुद ही वोट नहीं कर सका। तो मेरे जिस दिन का वोट था मेरे जगह में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, तो उस दिन में मुझको वोटिंग प्रोसेस में रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मुझको इलेक्शन ऑफिसर जो है यहाँ के, जनरल डिस्ट्रिक्ट DEO, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तो DEO का एक मेरा मेल आया है। सो आई विल हैव टू अटेंड द इलेक्शन ड्यूटी। सो इलेक्शन ड्यूटी के लिए मुझको जाना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन आई विल नॉट बी एबल टू वोट टू। सो ये चीज़ें भी है जो इंटरेस्टिंग है अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग तो रहेगा। देखिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको बैंकिंग के बिना भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो एक्सपीरियंस बहुत होलसम होता है। और एक चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये जॉब में आपको दिख रहा है कि नहीं सैलरी इतना कम है, इससे तो अच्छे अच्छे और भी बहुत सारे जॉब्स है जहाँ पे बेटर सैलरी है। एक चीज़ आपको मैं कहूँ कि इसमें आपका सैलरी हाइक अच्छा होता है इन अ लॉन्गर टर्म। पहले आपको जो वो सैलरी, बेस लेवल सैलरी दिखता है ना, वो अच्छा नहीं होता है डेफिनेटली। पर कुछ पर्क्स होते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, ये स्टाफ रेट्स में मिलता है। सो लोन्स अगर आपको लेना है तो ये स्टाफ रेट्स में बहुत कम ब्याज में मिलता है। यही अगर आप किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप चले गए, देन यू विल गेट दैट सेम होम लोन, बहुत ही ज़्यादा आपको देना पड़ेगा पैसा। ये आपको पहले देखना है कि आपको रिक्वायरमेंट अगर ऐसा है कि कुछ एसेट्स बनाना चाहते हैं, देन दिस जॉब इज गुड फॉर यू। एंड इफ ट्रांसफर इज अ प्रॉब्लम, अगर किसी का प्रॉब्लम है कि ट्रांसफर है, कि मेरे बीवी रहती है किसी जगह में और आई एम स्टेइंग इन अनदर स्टेट, दोनों का अलग अलग स्टेट हो गया, देन फॉर दिस पर्सन आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर ये एक प्रॉब्लम है, देन आई थिंक यू शुड नॉट ज्वाइन द जॉब। क्योंकि ये जॉब को पहले ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद ये भी आप कर सकते हैं कि 2-3 साल आप यहाँ पे काम करके उसके बाद आप MBA कीजिए, MBA करके उसके बाद मूव ऑन कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इफ़ यू वांट दैट। क्योंकि मैं आपको आई विल नॉट टेल कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं कहूँगा, जो रियलिस्टिक चीज़ है वही मैं आपको कहूँगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको मैं ज़बरदस्ती मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ, HR मैनेजर भी नहीं कुछ कर सकता है, बिकॉज रिक्रूटमेंट होगा, तब जाके नए बंदे आएंगे, तब जाके हम लोगों के जैसे जो हम लोग बहुत जनों यहाँ पे एक जगह में पड़े हैं, वो लोग एक रीजन से और एक रीजन जाएंगे, यहाँ पे हमारे डिलीवर आएंगे, तब जाके ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब होगा तभी जाके आपका ट्रांसफ़र होगा। सो अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है कि नहीं ठीक है 4-5 साल में रह लूँगा बाहर, अगर मुझे 10 साल भी रहना पड़े, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, देन ये जॉब आपके लिए है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा मेहनत भी कर लूँगा, देन दिस इज द जॉब फॉर यू। सो यू शुड थिंक
वेरी वेल, आप मुझको क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन्स रहता है एंड यू शुड हैव कन्फ्यूजन्स। सो आप कन्फ्यूजन्स के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यू कैन कमेंट, सो दैट लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानना पड़े, क्योंकि मुझको बहुत चीज़ें मालूम नहीं है। आपके जो प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कीजिए, प्रॉब्लम को कमेंट में दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड आई विल ट्राई टू गिव द माई बेस्ट पॉसिबल अप्रोच टुवर्ड्स योर करियर। सो थैंक यू। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा ही होता है जनरली, हाँ, और बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ, सो फॉर दैट रीज़न और भी बड़ा हो गया। सो दैट्स ऑल ऑफ अबाउट द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड वोट ज़रूर दीजिए। आई विल से बाय बाय।